नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो गूंज में। आज हम अपनी वीकली राशिफल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 8 से 15 फरवरी इस हफ्ता के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी प्लैनेटरी शिफ्ट्स हो रहे हैं। इस हफ्ता आप देखेंगे कि सूर्य देव 13 फरवरी को मकर से एक्वेरियस की तरफ जाएंगे। और तो और आपके जो मंगल है, मंगल देव वो मकर में ही हैं, बट 15 फरवरी के आसपास वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे एंड अपने उच्चतम स्तर की ओर वो बढ़ रहे हैं। बिकॉज वी नो कि मार्स एग्जॉल्टेड होते हैं अराउंड 28 डिग्रीज कैप्रिकॉर्न में सबसे ज़्यादा। और ये धनिष्ठा नक्षत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के जो राशि नक्षत्र स्वामी वो स्वयं मंगल देव ही रहते हैं। तो इससे ये नक्षत्र में प्रवेश होकर मंगल देव की जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। और तो और आप देखेंगे कि 11 फरवरी को शुक्र भी सद्भिषा नक्षत्र में, वो ऑलरेडी एक्वेरियस साइन से में है, बट वो सद्भिषा नक्षत्र में जाएंगे, जिससे सद्भिषा नक्षत्र इस हफ्ता काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड और काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा, क्योंकि राहु और बुध वहाँ पे ऑलरेडी है एंड वीनस भी वहाँ फिर प्रवेश करेंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे इस हफ्ता गुरुदेव तो रेट्रोग्रेड है ही मिथुन राशि में। राहु केतु ऑलरेडी अपनी 11-5 एक्सेस मेंटेन किए हुए हैं। और सूर्य जैसा मैंने बताया वो बीच हफ्ता में ट्रांजिट करेंगे। मंगल देव ऑलरेडी बैठे रहेंगे कैप्रिकॉर्न में, मकर में। और चंद्रमा इस हफ्ता आप देखेंगे कि वो ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम तुला राशि स्टार्ट ऑफ द वीक टू एरीज मेष राशि। और आप जैसा कि समझ सकते हैं कि ऑलरेडी हमने 1 फरवरी को फुल मून पूर्णिमा एक्सपीरियंस किया है। तो ये मून अब थोड़ा ऑब्वियसली इट्स अ वेनिंग मून, तो अमावस की ओर जा रहा है। और इस बार 17 फरवरी को जो अमावस पड़ रहा है, इट इज़ कोइंसाइडिंग विद अ सोलर एक्लिप्स। तो थोड़ी मून की एनर्जी अब इस हफ्ता थोड़ी कमती जा रही है। एंड बिकॉज सन इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स राहु, तो सन भी थोड़े बहुत ग्रेट एनर्जी में नहीं है। तो क्योंकि हमारे दोनों ही इल्यूमिनरीज सन एंड मून आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वैदिक ज्योतिष, एंड क्योंकि ये दोनों ही थोड़ी ऊर्जा इनकी कम है, तो इस हफ्ता शायद आपको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है एनर्जी शिफ्ट्स। आपका मन थोड़ा वीक हो सकता है, मन में थोड़े डिस्टर्ब थॉट्स हो सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू जस्ट पास दिस टाइम, बिकॉज आप जैसे ही वक्त गुजरेगा ये सब आपके इमोशंस ठीक हो जाएंगे। एंड जैसे जैसे मैं राशि की बारे में बात करूँगी तो आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलरली किस राशि को किस हिसाब से रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज या मेष राशि वालों के लिए। तो ये समय आपका भाग्य मजबूत रहेगा। लाभ भाव आपका काफ़ी एक्टिवेटेड है, इससे आपके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट के योग बन रहे हैं। आपका हेल्थ भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, बस आपको थोड़ी जल्दबाजी से बचनी है। आइए जानते हैं टैरो आपके लिए क्या कह रहा है। सो दिस इज़ द कार्ड, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर यू। ये कार्ड दर्शा रहा है कि आप काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे इस समय, स्पेशली अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं लाइक डॉक्टर, लॉयर, जज। आपको करियर में सक्सेस भी मिलेगा इस हफ्ता, स्पेशली थ्रू स्ट्रैटेजी। आप लॉजिक से सोचें। और फाइनेंस की बात करें तो आप क्रिटिकली थिंक करें, रिसर्च करें और तभी कोई मेजर मूव ले, इससे आपके लाभ तभी होंगे। तो ऑल्सो आप अपने कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी बनाए रखें, स्पेशली अपने लव लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में। तो अब बात करते हैं टॉरस या वृषभ राशि वालों के लिए। तो वीनस की प्लेसमेंट काफ़ी मजबूत है, इससे आपकी मनी फ्लो अच्छी बनी रहेगी। आपके नौकरी में भी मान सम्मान बढ़ेगा, पार्टनरशिप्स भी आपके मजबूत होंगे बिजनेस में। वीकेंड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा पारिवारिक सुख एक्सपीरियंस करने के लिए। आइए जानते हैं टैरो क्या कह रहे हैं आपके लिए इस समय। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखने में थोड़ा आपको भयानक लगे ये कार्ड, बट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज इसे रिफ्लेक्ट होता है कि ये जो पास्ट है आपको शायद किसी ने कभी बैक स्टैब किया हो, बट दैट इज़ कम टू अ डेफिनेटिव एंड।
अब ये जो भी आपका ये फेज़ था वो अब बीत गया है, एंड दैट वाज़ द लोएस्ट फेज़ यू कुड हैव सीन। अब इसके बाद तो जो होगा अच्छा ही होगा। ऑल्सो कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो गए थे, तो बैक स्टैबिंग हो गया था, या बर्नआउट या जॉब लॉस, ब्रेकअप भी हुआ हो, ये भी दर्शाता है, या टोटल एग्जॉशन हो गया हो, हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया हो, जो भी कुछ ऐसा जो आपके एक्सपीरियंस में रह रहे के थोड़ा थोड़ा करके आपको जो दर्द दे रहा था वो फाइनली आपको एंड कर देगा, एंड देन उसके बाद आप रिवाइवल मोड में रहोगे। एंड दिस कार्ड इंडिकेट्स कि जो आपका रिवाइवल मोड रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनाई या मिथुन राशि की। तो इस समय बुध काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट में है, तो आपकी बुद्धि चमकेगी, न्यू प्रोजेक्ट और न्यू प्लानिंग आप करेंगे, यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। बस थोड़ी राहु बुध की जो युति हो रही है उससे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। अब बात करते हैं आपके टैरो क्या कह रहे हैं। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, द 6 ऑफ कप्स। आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, उनसे आप मिल सकते हैं, कोई बचपन की कोई बात ऐसे हो सकती है, घर परिवार में कोई कज़न कोई आपको विज़िट करने आए हो ऐसा, या आपके सिबलिंग्स, आपको कुछ ऐसा नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आएगा जो पास्ट से आपके रिलेटेड हो, कुछ अच्छा वाला फीलिंग। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है अपने कोई पुराने दोस्तों से, यारों से, कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है, या फिर आपको कोई इनहेरिटेंस मिले। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू, एन्जॉय दिस टाइम। अब बात करते हैं कैंसर या कर्क राशि वालों के लिए। तो आपका 8th हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है इस समय, तो कोई नया जॉब प्रमोशन, कोई सडन गेन्स आपको मिल सकता है। फैमिली डिसीजन आप ले तो थोड़ा पेशेंस रखें वहाँ पे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी इस समय बनी रहेगी। अब बात करते हैं टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं। सो दिस इज़ द कार्ड। जैसा मैंने बोला ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ डिसएग्रीमेंट। आपके परिवार में या वर्क प्लेस में कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकता है, काफ़ी हाई एनर्जी क्लैश रहेगा, लाइक अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस, या घर पे कोई डिसीजन में वो रहेगा। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट आप पेशेंस बनाए रखें कोई भी डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। आप जो भी रहेगा हेल्दी कंपटीशन है, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस पेशेंस, तभी आपके काम बनेंगे इस समय। अब बात करते हैं लियो या सिंह राशि वालों के लिए। तो इस समय आपकी लीडरशिप एबिलिटी बढ़ेगी, कोई पुराना कॉन्फ्लिक्ट उसका आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, और क्रिएटिव काम में आपको सक्सेस मिलेगा इस समय। आइए जानते टैरो क्या कह रहे हैं आपके लिए। सो दिस इज़ द कार्ड 3 ऑफ कप्स, 3 चेयर्स। आप कोई कम्युनिटी स्पिरिट में काफ़ी इन्वॉल्व है, मतलब कोई सेलिब्रेशन का मूड है, चाहे वो कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई वेडिंग हो, कोई बेबी शावर या कोई रीयूनियन, कोई भी आप कोलैबोरेशन वर्क प्लेस में करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, इट सिग्निफाइज कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वाइटैलिटी एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो पर्सनल बॉन्ड्स है, फैमिली बॉन्ड्स है, रोमांस में वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, बढ़ेगा। बस थोड़ी ओवर इंडल्जेंस से बचे, स्पेशली पार्टी वार्टी कुछ कर रहे हैं, ओवर इंडल्ज ना करें। अब बात करते हैं वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए। तो इस समय आपकी जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी ब्लिसफुल और सुखमय बनी रहेगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा रहेगा इस समय, बस थोड़ी आप हेल्थ पे ध्यान दें, और आपका नहीं तो फाइनेंस भी इस समय काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं। सो दिस इज़ द कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। बहुत ऑस्पिशियस साइन है, आपको सक्सेस मिलेगा आपके बिजनेस में। कोई आपकी फीमेल मेंटोर है जो बहुत वाइज हैं, वो कुछ ऑफ़र करेंगे एडवाइस, तो डेफिनेटली उनकी सुने, प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे, एंड आपके फाइनेंस में ये स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो सिग्निफाइंग गुड हेल्थ। बस आप थोड़ा लाइफस्टाइल बैलेंस रखें। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं लिब्रा या तुला राशि वालों के लिए। तो आपका जो लव रोमांस काफ़ी पॉजिटिव बना रहेगा। न्यू प्रोजेक्ट्स इस समय आपके शुरू हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा इस समय। तो आइए टैरो क्या कह रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने कहा न्यू प्रोजेक्ट, सो दिस सिग्निफाइज सम न्यू बिगिनिंग। इट कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू जॉब और अ न्यू आइडिया।
आप करंट जॉब में ही कोई नया आइडिया आपको स्पार्क कर सकता है, एंड आप जैसे कुछ चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो काफ़ी टाइम से, तो एक लाइट बल्ब मोमेंट आपके लिए हो सकता है। जो भी है, इट्स अ न्यू बिगनिंग टाइम एंड दिस बिगनिंग विल बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। तो दैट वाज अबाउट लिब्रा। अब बात करते हैं वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। तो इस समय आपके करियर में उछाल आप देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आप बनाए रखें इस समय। आइए जानते हैं टैरो क्या कह रहे हैं आपके लिए। सो दिस इज द कार्ड फॉर यू, 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ विक्ट्री लीव। आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल सकता है, आपको अच्छे काम के लिए नवाजा जा सकता है, आपका कोई गोल है वो अकम्प्लिश होगा इस समय। एंड आपके जो पर्सनल लाइफ में बात करें तो इट कैन सिग्निफाई कि आपकी जो पार्टनर है वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, इनफैक्ट आपकी विक्ट्री में बहुत चीयर लीड करेंगे। इट कुड ऑल्सो सिग्निफाई अ प्रमोशन, आपको फाइनली अपने काम के लिए कोई क्रेडिट या फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव टाइम, डू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब बात करते हैं सैजिटेरियस या धनु राशि वालों के लिए। तो इस समय आप कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शिक्षा या एजुकेशन, ट्रैवल्स, ये आपके लिए इस समय काफ़ी शुभ रहेगा, क्योंकि आपका थर्ड हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है। आप थोड़ा अपना राइटिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स का रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस देखने को मिलेगा इस समय। अब बात करते हैं टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं। सो वेरी बिजी कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस समय आपकी काम में मोमेंटम बहुत रहेगा। फाइनली जो आपको एक स्टक या स्लो फील आ रहा था, अब देखेंगे सब कुछ स्पीड रैपिडली हो रहा है, इसीलिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस समय। कुछ प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, सारे अटके काम फाइनली मोमेंटम पकड़ लेंगे एंड आपके काम अकम्प्लिश होंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के लिए। तो इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी, सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको परिवार से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा इस समय। आइए जानते हैं टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं। सो दिस इज़ द कार्ड, द फूल। इसका मतलब ये नहीं कि आप इडियट हो, दिस इज़ अ कार्ड फॉर न्यू बिगिनिंग्स। इट्स अ लीप ऑफ फेथ। आपको इस समय आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आपका ना हार्ट इस समय बहुत ओपन माइंडेड है आप, तो जो कुछ आपको एक नया आ रहा हो ऑफर, जस्ट गो फॉर इट। कोई नया वेंचर हो सकता है, एंड स्ट्रेस न ले इस समय, जस्ट बी लाइट हार्टेड फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। बस थोड़ा सा आप जो भी रिस्क ले वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, रेकलेस ना हो जाए। दैट इज़ समथिंग आपको अवॉइड करना है, स्पेशली फाइनेंसिस को लेके। इन्वेस्टमेंट वगैरह में काफ़ी लोग रेकलेस हो जाते हैं, सो दैट्स अ स्मॉल कॉशन। अब बात करते हैं एक्वेरियस या कुंभ राशि वालों के लिए। तो सारी जमघट तो आप ही की राशि में हो रखी है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर सेल्फ प्रोग्रेस। आप अपने आप पे काम करें, आपके धन लाभ के भी योग बन रहे। इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग फॉर यू। बस आप थोड़ी राहु बुध की जो युति हो रही है उसमें आपका जो कई बार आप इल्यूजन आपका माइंड हो सकता है, उससे थोड़ा आपको सतर्क रहना है। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम। लेट्स सी व्हाट द टैरो हैज़ टू से। The King of Pentacles, you have the Midas touch. It's a golden time for you and you have the golden touch. तो आप उसका यूज़ करें। It could signify some promotion. आप कोई अपने काम में you might be able to reach to the top, मतलब कुछ प्रमोशन हो सकता है या काम को ऐसी सराहना मिल सकती है। अगर आप बिजनेस में हो तो इट कुड आपकी वेंचर अब फाइनली सक्सेस देखेगी। इस समय आप कोई एम्पायर बिल्ड करने का काम शुरू कर सकते हैं, मतलब आप जो भी काम करेंगे इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप इस समय प्लान करें, वो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली आपको धन लाभ देंगे। अब फाइनली बात करते हैं पाइसीज या मीन राशि वालों के लिए। तो काफ़ी स्टेबल है आपका ये टाइम। आपके लिए एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो भी थोड़े कंट्रोल में ही रहेंगे, और इस समय आप कोई पुराने मित्र से मिल सकते हैं, उनसे लाभ हो सकता है। आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी इस समय बढ़ेगा। आइए जानते टैरो क्या कह रहे हैं। दिस इज द कार्ड फॉर यू, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड थोड़ा सा आपके जो पुराने टाइम्स थे थोड़े टफ रहे होंगे। दे कुड हैव बीन सम, आप कोई ट्रांजिशन से जा रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, और कोई पुराना टाइम से आपको कुछ रिलीफ मिल गया है। इट्स लाइक अ लेटिंग गो। आप फाइनली लेट गो कर दीजिए, जो हुआ सो हुआ पास्ट में, एंड आगे का जो टाइम है वो काफ़ी स्मूदर ही है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेट गो करें। आपका जो रिकवरी है वो स्लो रहेगा बट इट विल बी स्टेडी।
because you still have a little bit of more energy to let go. So practice let go. इससे आप spiritually तो grow करेंगे, but आप practically भी grow कर पाएंगे. So this was about the 12 rashis for this week. I hope this is helpful आपके लिए. और नेक्स्ट वीक जो है वो 17th को सोलर एक्लिप्स आ रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप इस वीक को अपने आप को एनर्जाइज काफ़ी रखें, बिकॉज ड्यूरिंग एक्लिप्सेस एट टाइम्स, बिकॉज जैसा मैंने पहले बताया, बोथ सन एंड मून दोनों इल्यूमिनरीज थोड़े वीक रहते हैं, तो काफ़ी माइंड शिफ्ट देखने को मिलता है, स्पेशली जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और दे आर गोइंग थ्रू समथिंग इन लाइफ. तो थोड़े से आप सावधानी बरतिए, बी पेशेंट, आपके काम डेफिनेटली बनेंगे. एक्लिप्स इज़ नॉट अ बैड टाइम, इट इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग, अगेन रिकवरी होता है इस समय. तो यूटिलाइज इट फॉर पॉजिटिव एनर्जी. अपने आसपास जो टॉक्सिक या नेगेटिव नॉइज चल रहा है उसे कट करें इस समय. तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वीक. मिलते हैं फिर अगले सप्ताह. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.